हेलो दोस्तों, आपने सभी धर्मों के लोगों में एक कॉमन चीज जरूर देखी होगी, चमत्कार करने वाले बाबा। कोशिश कर, शाबाश, चल शाबाश। और समय के साथ साथ सभी धर्मों में नए नए चेहरे बाबा के रूप में उभर कर आते रहते हैं। ये सभी बाबा किसी भी धर्म से आते हों, लेकिन इन सभी में एक सिमिलरिटी देखने के लिए जरूर मिलेगी। ये सभी बाबा बुरी आत्माओं को भगाते हैं और इनके पास बुखार से लेकर कैंसर जैसी बड़ी बीमारी तक का इलाज मुफ्त में किया जाता है। और आज की मार्केट के जो फेमस बाबा हैं वो है बागेश्वर बाबा, दो गन वाले बाबा और एक बाबी विजय प्रिया नित्यानंद। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इन बाबा और बाबी के चमत्कारों की सच्चाई को समझते हैं। धर्म हमेशा से रहा है आपको ऊपर उठाने का। अध्यात्म का देखो ये मतलब नहीं होता है कि तुम रूह वगैरह में यकीन करना शुरू कर दो। You don't have any relationship with Jesus, महावीर, बुद्धा। देख मेरे हाथों की तरफ देख और विश्वास कर, उठ, कोशिश कर, शाबाश, चल शाबाश। अध्यात्म तो चमत्कारों के विरुद्ध खड़ा होता है और अंधविश्वास के विरुद्ध खड़ा होता है। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो वैज्ञानिक तो नहीं है, वो आध्यात्मिक भी नहीं है। इन श्रीमती के बारे में बात करें तो इनका पूरा नाम है विजय प्रिया नित्यानंद। ये 22 फरवरी 2023 को यूएन की एक बैठक में देखी गई थी। ये अपने आप को यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा नामक देश की प्रतिनिधि बताती हैं और ये महिला यूएन की बैठक में भारत पर साजिश रचने का आरोप लगाती है। तभी से ये लेडी चर्चा में है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा वही देश है जो 2019 में स्वामी नित्यानंद ने बनाया था। स्वामी नित्यानंद भारत के ही एक जाने माने बाबा थे और स्वामी नित्यानंद अपने आप को भगवान शिव जी का अवतार बताते हैं। और ये बाबा अपने आश्रम में बड़े बड़े चमत्कार करके दिखाते हैं और ये दावा करते हैं कि इन्होंने अपनी शक्ति से 800 अंधे लोगों को ठीक कर दिया था। और स्वामी नित्यानंद अपने एक जागरण में कहते हैं कि अगर वो सूर्य को इशारा कर दें तो सूर्य 40 मिनट लेट अस्त होगा। I told the sun, don't come out till I finish the Dwajarohanam. And today 40 minutes sunrise late. और सभी की तरह इन बाबा का भी पापों का घड़ा भर जाता है और बाबा पर 9 अगस्त 2018 को एक रेप केस दर्ज किया जाता है और इनकी एक वीडियो भी वायरल होती है जिसमें ये अपने ही आश्रम में एक साउथ की एक्ट्रेस के साथ सोते हुए दिखते हैं। तो जब बाबा की ये वीडियो वायरल हो जाती है तो बाबा मीडिया में आकर सफाई देते हैं कि मैं तो ये सब कर ही नहीं सकता, मैं तो नपुंसक हूँ। लेकिन जब बाबा को पुलिस पकड़कर बाबा के बायोलॉजिकल टेस्ट कराती है तो बाबा ही रेपिस्ट घोषित किए जाते हैं। और फिर स्वामी नित्यानंद को धारा 295A, 376, 377, 506 और धारा 120B के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फिर कुछ समय बाद स्वामी नित्यानंद 2019 में पेरोल पर बाहर आता है और अपने भक्तों के सहारे नेपाल के रास्ते से भागकर यूएस में एक आइसलैंड खरीदता है और उस आइसलैंड को अपना देश घोषित करके उसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा नाम देता है। और इन श्रीमान की बात करें तो इनका असली नाम है धीरेन्द्र शास्त्री और ये मध्य प्रदेश में अपना एक आश्रम भी चलाते हैं जिसका नाम बागेश्वर धाम है। और धीरेन्द्र बताते हैं कि इनको अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से दिव्य शक्ति मिली हुई है जिनसे ये किसी की भी प्रॉब्लम समझ लेते हैं और उसका बड़ा चमत्कारी तरीके से इलाज भी देते। लेकिन बाबा को पब्लिसिटी पाने के लिए इतना सब कम नहीं था। बाबा के और वीडियो सामने आते हैं जिनमें बाबा ये कहते हुए दिखते हैं कि भारत एक सेकुलर कंट्री नहीं है, यह एक हिंदू राष्ट्र है। केवल भारत हिंदू राष्ट्र है, इसको घोषित करना। और बागेश्वर बाबा की स्टोरी में यहाँ एंट्री होती है श्याम मानव की। श्याम मानव महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के नेशनल कन्वीनर हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1980 में नरेंद्र दाभोलकर ने की थी। नरेंद्र दाभोलकर ने इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना ब्लैक मैजिक और जो धर्म के नाम पर ये बाबा लोगों को अंधा बनाते हैं उसके खिलाफ कोर्ट केसेस लड़ने के लिए की थी। और इन बाबाओं के अंध भक्तों ने 2013 में नरेंद्र दाभोलकर को शूट कर दिया और नरेंद्र दाभोलकर की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और तभी से इस ऑर्गेनाइजेशन को श्याम मानव हैंडल कर रहे हैं। और जब श्याम मानव को इन बागेश्वर बाबा के चमत्कारों के बारे में पता चलता है तो श्याम मानव अपनी टीम को बागेश्वर बाबा की सच्चाई जानने के लिए लगा देते हैं। श्याम मानव को बागेश्वर बाबा की बहुत सी वीडियो मिलती हैं जिनमें ब्लैक मैजिक लॉ का उल्लंघन हो रहा था। लोगों ने ये ध्यान में लाके दिया कि उनके दिव्य दरबार के काफी वीडियोस उपलब्ध है, इसलिए मैंने उसकी तरफ ध्यान दिया। मेरी बड़ी टीम है, उन टीम को मैंने भिड़ा दिया। 40-50 वीडियोस उन्होंने खंगाले और उनके ध्यान में आया कि इसमें काफी कानूनन उल्लंघन होता है। श्याम मानव उन्हीं वीडियोस के आधार पर बागेश्वर बाबा के खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं। पुलिस बागेश्वर बाबा पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो श्याम मानव बागेश्वर बाबा को एक ओपन चैलेंज देते हैं जिसमें श्याम मानव ये कहते हैं कि मैं किन्हीं 10 आदमियों को लाऊंगा और बागेश्वर बाबा को उन 10 आदमियों का नाम और मोबाइल नंबर बताना होगा। अगर बागेश्वर बाबा 90% एक्यूरेसी के साथ भी उनका मोबाइल नंबर और नाम बता देते हैं तो श्याम मानव बागेश्वर बाबा के चरणों में अपना माथा टेक कर उनसे माफी मांगेंगे और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। लेकिन दोस्तों असल में ऐसा कुछ नहीं होता है। बागेश्वर बाबा श्याम मानव का चैलेंज एक्सेप्ट करने के बजाय बाबा उस प्रोग्राम को पूरा होने से 2 दिन पहले ही नागपुर से निकल लेते हैं
और फिर बागेश्वर बाबा रायपुर जाकर कहते हैं कि तारीख को हम पहले ही ये कह चुके कि हम 7 दिन की कथा है, सब कथाएं हमने 2-2 दिन की काट दी। तो हम आपको कहेंगे श्याम मानव जी, आपको अनुभव करना है तो दरबार में रायपुर में आइए, आगे बागेश्वर धाम पर लगेगा, वहां आइए। और फिर श्याम मानव बागेश्वर बाबा के रेस्पॉन्स में एक वीडियो रिलीज करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि दिव्य दरबार में फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के तहत उन तक कोई भी जानकारी ना पहुंचे, इस ढंग से वातावरण हम निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसलिए नागपुर में ही ये चुनौती बहुत अच्छे ढंग से पारित हो सकती है। और मोजो स्टोरी ने अपनी एक ग्राउंड रिपोर्टिंग में इस बात को बहुत अच्छे से एक्सपोज किया है। हम लोग मंच पर पहुंचे, मैंने इनका इंटरव्यू करने का प्रयास किया तो मुझसे कहा गया कि जो सवाल आपको दिए जाएंगे आप वो पूछिएगा, हमारी ओर से जो सवाल दिए जाए। मैंने साफ इनकार कर दिया। अगले दिन जब दरबार चला तो मैंने बीच में दरबार को टोककर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को ये चुनौती दी कि जिस व्यक्ति को मैं सभागार में से उठाकर लाऊंगा आप उसका पर्चा बनाइएगा। चुनौती स्वीकार करने के बजाय उन्होंने मुझे मंच पर बुलाया। मैं मंच पर गया और मैं वो हर एक चीज करता रहा जो उन्होंने मुझसे करने के लिए कहा। ये पर्चा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मुझे बना करके दिया। इस पर्चे में एक भी जानकारी ऐसी एक्सक्लूसिव नहीं है जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की टीम को मैंने या मेरी टीम ने एक दिन पहले नहीं बताई थी। पर्चे में एक पेन का रंग दूसरे पेन के रंग से अलग है, ये लाइन उसने मेरे सामने लिखी। अब बात कर लेते हैं इन 2 गन वाले बाबाओं की। ये खिलौने वाली गन से आत्माओं को अपने वश में कर रहे हैं। ये भी उन्हीं बाबाओं की तरह आत्माओं को पकड़ते हैं, लेकिन ये थोड़े से प्रो लेवल पर पहुंच गए हैं। मतलब अंधभक्ति के पीछे लोगों में इतना कॉमन सेंस भी नहीं रहा है कि लोग इतना भी सोच सके कि ये हमारे साथ कर क्या रहा है। और इन सभी बाबाओं का काम केवल आत्माओं को वश में करना नहीं है, ये सभी बाबा और भी बहुत से चमत्कार करके दिखाते हैं। जैसे कोई बाबा हवा में ड्राई फ्रूट्स बना देता है, कोई बाबा हवा से सोने की चैन निकाल देता है, कोई बाबा पानी को टच करके उसका पेट्रोल बना देता है। ये बाबा जब हवा से ड्राई फ्रूट्स बना सकते हैं तो किसानों को इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, और सभी किसानों को भूखा मरने की क्या जरूरत है। ये सभी बाबा अपने हाथों से ड्राई फ्रूट्स बनाकर किसानों को दे दें। और ये बाबा हवा से सोने की चैन बना रहे हैं तो भारत में करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और भूखमरी से इतने लोग मर रहे हैं, तो ये सोने की चैन बनाकर गरीबों में क्यों नहीं बांट रहे। और इन बाबाओं के आशीर्वाद से कैंसर की दवाइयां मुफ्त में मिल रही हैं, तो क्यों इतने हजारों लोग हॉस्पिटल के बाहर इतनी लंबी लंबी लाइन लगाकर खड़े हैं और कैंसर जैसी बीमारी का करोड़ों में इलाज ले रहे हैं। ये सभी लोग अपनी अर्जी ले लेकर बाबा के दरबार में क्यों नहीं जा रहे। और जब ये बाबा पानी में हाथ लगाकर पानी का पेट्रोल बना सकते हैं तो क्यों भारत सरकार विदेशी कंपनियों से इतना पेट्रोल खरीद रही है और लोग 100 रुपए लीटर उसे भरा रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी नदियां बह रही हैं, इतने बड़े बड़े समुद्र हैं आपके पास, उनको हाथ लगाकर पेट्रोल क्यों नहीं बना रहे। फिर सारी दुनिया में एक्सपोर्ट करके इतने बड़े मालदार क्यों नहीं हो रहे। तो भारत सरकार और इनके भक्त कौन से शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं। और इन सभी बाबाओं के पास इतनी शक्तियां हैं तो डेली छोटी छोटी लड़कियों के रेप हो रहे हैं, ये उन सभी को क्यों नहीं रोक रहे हैं। दोस्तों ये सब इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये सभी बाबा बहुत बड़े फ्रॉड हैं। ये चमत्कार दिखाकर लोगों को पागल बनाना और लोगों को ठगना तो ये नॉर्मल बात है, लेकिन इन सभी बाबाओं में से बहुत से बाबा रेप और मर्डर जैसे केस में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि बाबा राम रहीम अपनी ही 2 शिष्यों के साथ रेप केस और एक अपने ड्राइवर के मर्डर केस में जेल गए, और जिस रिपोर्टर ने उनकी ये बात अपने अखबार में छाप दी उस रिपोर्टर का इनके अंधभक्तों ने अगले दिन ही मर्डर कर दिया। और हरियाणा में एक छोटी बच्ची मस्जिद में कुरान पढ़ने के लिए जाती है तो वहाँ के मौलाना उसके साथ रेप करने की कोशिश करते हैं और उस बच्ची को घर ना बताने के लिए डराते धमकाते हैं। ऐसे ही एक और बाबा आदिल रजा, एक लेडी अपने पति का इलाज कराने बाबा के पास जाती है तो बाबा उस लेडी से कहते हैं कि उनको अपनी लड़की उनके पास एक रात के लिए भेजनी पड़ेगी जिनसे वो उनका अवतार करेंगे। हमारे समाज की सबसे बड़ी कमियां ये हैं, अगर किसी धर्म में से कोई आदमी कुछ गलत काम कर रहा है तो केवल उस आदमी को गलत नहीं बोलेंगे बल्कि उस आदमी का सहारा लेकर उसके पूरे धर्म को गलत कहेंगे। और आजकल इन सभी ढोंगी बाबाओं के रेस्पॉन्स में हमारी सोसाइटियां क्या कर रही हैं। अगर किसी मौलाना का काला चिट्ठा खुल जाता है तो मौलानाओं के सपोर्टर आकर कहते हैं कि मौलाना ने तो सिर्फ ये किया है, आपके पंडित जी ने तो इतना बड़ा कांड किया। अगर किसी बाबा का काला चिट्ठा खुल जाता है तो बाबा के सपोर्टर आकर कहते हैं कि हमारे बाबा ने तो सिर्फ यही किया है, आपके मौलाना साहब ने तो इतना बड़ा कांड किया। अगर किसी समूह में से कोई आदमी कुछ गलत काम कर रहा है तो उसके समूह वाले उसको गलत नहीं बताएंगे बल्कि दूसरे के समूह में से उससे बड़ी वाली गलती छांटकर अपने वाले की छोटी गलती बनाकर उसको सहारा लगाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर किसी को मेरी बात गलत लगी हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दें, उस गलती को सुधारने का प्रयास करूंगा या उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।